ओके चलो, सो दिस इज 16th लेक्चर और आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एज पर रिदम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर हमने, एक बार मैं अभी डाउट्स लेती हूँ पर एक बार लास्ट लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको सॉरी कर लो। हाँ, तो मैंने आपसे बात की थी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, याद है? यस मैम। इलेक्ट्रिकल डाइपोल। यस मैम, याद है। यस, और वो आया था हमारे पास m इंटू 12 वेयर 12 इज द लेंथ ऑफ दैट मैग्नेट। और मैंने आपको बताया था दिस स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हमारी डिस्कस हुई थी कि मैग्नेटिक मोमेंट को आप I इंटू एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और आपको क्या किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे? करंट की डायरेक्शन में, राइट? और हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। थोड़ा सा पीछे और जाएंगे और मैंने आई गेस आपको एक दिन पढ़ाया था कि जब आप किसी क्लोज्ड लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उस पर नेट फोर्स 0 आती है, राइट? यस मैम। है ना? यस मैम। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक सेकेंड। सो क्लोज्ड लूप हमने कहाँ रखा? बड़े स्पेसिफिकली ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म वाला केस भी पढ़ाया था जहां पे आपने देखा था कि नेट फोर्स 0 नहीं था, राइट? और तब आपके पास नेट फोर्स 0 हो जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और कुछ याद आ रहा है? अच्छा, एक चीज आपने याद करना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से। तो वो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वन शॉट वाला वीडियो मैंने भेजा था अपना पुराना वाला, वो इसीलिए भेजा था ताकि आपको थोड़ा थोड़ा चीजें याद आ जाए, क्योंकि उसका हम यूज करेंगे। ये था कि एंगुलर मोमेंटम को आप आर क्रॉस पी लिखते थे। अगर आपको ध्यान हो तो आप ऐसे बोलते थे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे टॉर्क को बोलते थे मोमेंट ऑफ लीनियर फोर्स, राइट? बिल्कुल, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और आई गेस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना सभी को आता है, कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं इस चीज को लेकर। इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, तो आज का मेरा जो फर्स्ट टॉपिक, हाँ जी बेटा। मैम also we talk about the area of the parallelogram and triangles जिसमें हमने हाँ किया था। हाँ हाँ, वो भी पढ़ा था। ठीक है, वो मतलब बेसिक सा फॉर्मूला था ए बी क्रॉस बी सी। आप फ्लो में चलते चले जाओ, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उधर हाफ हो जाएगा जब ट्राइंगल की बात करेंगे। ये सब हो गया, हमने अब तक क्या पढ़ा। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई आज क्या पढ़ेंगे। देखो, अब हमने क्या सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके चारों तरफ अपन एक ऑर्बिट बनाते हैं। ऑर्बिट में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, राइट? ठीक है, मैम सो लेट्स से वही तो नहीं जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। या ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, इज फ्लोइंग, तो भाई ये तो करंट हो गया, हुआ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ मिक्स हो गया यहाँ पर, ऑक्सफोर्ड एज यू नो। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। अब पता है करंट का, अब तक हमने बड़े एक पूरा चैप्टर पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हम बड़े अच्छे से लिखते थे कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। आज मैं आपको थोड़ा सा फील देती हूँ डी क्यू बाई डी टी का। आई विश कि मैं पहले दे पाती। ठीक है मैम आपकी स्क्रीन बहुत स्मूथ चल रही है। कुछ ज्यादा स्मूथ चल रही है। मैम अब तो ओके, थैंक यू। हमेशा आप नेटवर्क कंपनी को बीच बीच में थैंक यू बोलते रहते हो, आई लाइक इट। अब इधर सुनो, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसका पता है फील क्या है? कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आपने नीचे टाइम लिखा है ना फ्रैक्शन में, उतने टाइम में कितना चार्ज पास हुआ। एक बार फिर से सुनो, किसी क्रॉस सेक्शन से जितना टाइम आपने डिनोमिनेटर में, जैसे कि यहाँ मैंने dt लिखा हुआ है, तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। लेट्स से मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितना चार्ज पास होगा, दैट इज करंट। ये सुनो। यस मैम। बिल्कुल, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग to any cross section in a finite time। हाँ जी बेटा,
Ma'am, through any cross section in a unit time. इन dt टाइम, पर जो भी यूनिट आपने नीचे टाइम। लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने यहाँ dt लिखा हुआ है तो dt टाइम में। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने जब वेव्स वगैरह पढ़ा होगा, ऑसिलेशन पढ़ा होगा, आपने एक बहुत प्यारी सी क्वांटिटी पढ़ी होगी, टाइम पीरियड, जो बताती है कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने का एक साइकिल का कितना टाइम लगा, राइट? तो उस हिसाब से एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ करंट के लिए टाइम पीरियड t ले लूं, तो तब तो पूरा चार्ज पास हो गया होगा ना, चाहे कहीं भी हो इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल चार्ज E पास हुआ होगा। ये सुनो, Yes, ma'am. इस बात में किसी को कोई डाउट है? लास्ट मिनट दिखा दो। हाँ जी बेटा, राइट, ये वाली बात में कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर मैं पूरा टाइम पीरियड कंसीडर कर लूं तो इतना काम हुआ होगा। हाँ जी शैली बोलो बेटा। मैम ये रिवॉल्यूशन वर्ड का एक बार मीनिंग बता दो, बाकी सब कुछ क्लियर है। ओके, रिवॉल्यूशन मतलब जब चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, राइट? चलिए, आपने क्रॉस सेक्शन इनके बाद क्या लिखा है? इन dt टाइम। ओके मैम, थैंक यू। एक सेकंड रुकना बेटा। मैम कुछ ऐसे आ रही है। हाँ जी बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको ये बोला कि अगर हम पूरा टाइम पीरियड t कंसीडर कर लेते हैं तो I करंट फ्लो हुआ है ना, ओ सॉरी E करंट फ्लो हुआ, I इज इक्वल्स टू E बाय t। अच्छा, t के बारे में क्या बात कर सकते हैं भाई? t को हम क्या बोल सकते हैं? t इज टाइम पीरियड में तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस 2 पाई r ले लेते हैं, स्पीड v ले लेते हैं, एंड प्रोवाइडिंग दैट r इज द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस, ओ एटम। ठीक है, तो आप जरा ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू E बाई 2 पाई r इंटू 2 पाई r upon में v। ओके दैट्स गुड। जरा मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? अभी भी मैंने बताया था, I इंटू a। I into A. यस मैम। हाँ जी स्वाति। मैम 2 पाई r अपॉन में v कैसा आया? 2 पाई r इज द सर्कमफेरेंस, वो जो ऑर्बिट है उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r होगा ना, तो दैट इज डिस्टेंस। मैम ओके, v कितना हो जाएगा? पाई r। v इज द वेलोसिटी बाय व्हिच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एटम। कूल। Yes, ma'am. यस मैम। देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आई गेस आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए हो, यहाँ पे सारी चीजें मार्क है। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा सॉल्व करें इसको तो इट वुड बिकम EV/2। यस मैम जस्ट डोंट बिलीव मी, एक बार खुद से चेक कर लो। यही है। मैथ्स स्किल, यस मैम यही है। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी मैथ्स स्किल हमेशा पॉइंट पे है, गेम इज ऑलवेज ऑन द पॉइंट। We blindly believe you. हाँ, अब देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, राइट? 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, राइट? यानी कि करंट कहाँ जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मूव करता है। अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बिल्कुल, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन चाहिए तो आप फिंगर्स को कॉल करो करंट की डायरेक्शन में, एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये सारा काम राइट हैंड के साथ करना है। तो आई गेस आपको डाउनवर्ड दिख रही है, इनवर्ड, Downward. इनवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, इनवर्ड आ रही है मैम। इनवर्ड आ रही है। मैम इनसाइड। बिल्कुल, क्योंकि ये है डायरेक्शन, देखो ये ग्रीन ग्रीन से डायरेक्शन दिख रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्ल the fingers of your right hand in the direction of current and thumb will direct you towards the magnetic moment which is inward in this case. Inside. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कहाँ लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं कि ये जो क्रॉस बनाया है दिस इज फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। इज दैट डन? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? यस मैम। Yes मैम। मैम हमने मतलब करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करा और थंब ने हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन दिखाया है। Exactly. Okay, someone is trying to join in. रति आप, सॉरी स्वाति, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? Yes मैम। हाँ, तो जरा हैंड डाउन कर दो, बार बार मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, चलो। हाँ श्रेष्ठी बोलो बेटा। मैम वो गलती से हो गया था। तो मैंने बोला था आप लोग मेरे साथ वही करते हो, आज की वो वाला सीन, आज की 2 वाला ऐसे। खुशी मैम हंस क्यों रहा है? गलती से हो गया था।
हाँ मैम, भाई, ऐसे खुशी मैम कुछ नहीं, बस यूं ही। या शाफिया गॉट दैट। अब देखो L is मैम equals सारे to पेपर पढ़ने की R जगह आपसे मजे ले रहे हैं। वही तो L is मूवीज equals to, मूवीज की तरह ऐसी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी कहानी पहले सुनते हैं। L is equals to R cross P, राइट? ये मैंने आपको पढ़ाया था। एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, R cross MV। Yes. जरा एक बात बताओ, इस वाले केस में वेलोसिटी इज इन दी नेगेटिव x और आई गेस रेडियस जो है आपकी वो पॉजिटिव y में गई, यस मैम, है ना, रेडियली आउटवर्ड। तो एंगल इज 90 डिग्री। यस मैम, एंड यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो इट वुड बी आर एम वी साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड वी व्हिच इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। साइन 91 हो जाएगा। कुल मिला के वी आर लेफ्ट विद एम वी आर। मैम आपने जो अभी इलेक्ट्रॉन की तरफ से डायरेक्शन जो बताई वो किसकी बताई? देखो जो आपने upward- दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड वेलोसिटी। की तरफ बताई वो क्या Radius. डायरेक्शन है? रेडियस इज रेडियली आउटवर्ड ना, राइट? रेडियस इस तरह से रेडियस का वेक्टर जाएगा। ये चार्ज रखा है मैम, पॉजिटिव चार्ज, और जो मैम अपने ये स्फीयर बनाया इमेजिनरी, मैम इसके बीच का डिस्टेंस रेडियस है, तो मैम वो तो 90 डिग्री हो गया ना। हाँ तो 90 डिग्री तो लिया है। सी दिस इज 90 डिग्री, ओके। राइट? अब देखो मैंने आपको बताया था आर क्रॉस पी निकालने के लिए किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आपको आता है ना। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखो और उनको कर्ल करो सेकंड वेक्टर की तरफ। तो वाई एक्सिस में मैंने फिंगर्स रखी, अब इनको कर्ल करूंगी मैं नेगेटिव एक्स की तरफ एंड थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। हाँ एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज आउटवर्ड हियर। तो यहाँ पर मैं ऐसे डॉट बना देती हूँ एंड दिस इज फॉर एंगुलर मोमेंटम। आई गेस सभी को दिख रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट है। 180 डिग्री का एंगल। बहुत बढ़िया। शैली इज दिस आरओई मूवमेंट या फिर कुछ और बात है? मैम मुझे ये समझ नहीं आया मैम, आउटवर्ड डायरेक्शन कैसे आएगी, क्योंकि मेरी तो इनवर्ड्स आ रही है ना। नहीं आपकी तरफ खुद फिंगर आएगी। पॉजिटिव वाई में अपनी फिंगर्स को खोलो जल्दी से। मैम कर लिया। ठीक है, अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो नेगेटिव एक्स की तरफ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। यस मैम, मैम आउटवर्ड। यस, खुद की तरफ हम उंगली नहीं करते हैं। मैम एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इनसे बोलो हाँ जी। इमोजी ना भेजने के लिए, मैम ये सच में पूरी बहुत स्क्रीन ही देर कवर से कर देते हैं। मैं आप लोग हंस क्यों रहे हैं, ये Listen. समझ ही नहीं आ रहा। मैम ये अभी बंद कर दो, माइक भी बंद कर दो, खुद ही मत खोलो बस। ये सब ना प्रॉब्लम है। Listen to me, हंसना listen to me. अरे मैम की सुन लो। जो भी ये हमारा बैक बेंचर्स वाले लोग तू तो हैं, बोली हम मत। लोग बात करेंगे, ठीक है? अभी आप थोड़ी सी देर के लिए सुन लो। इन द एंड वी विल टॉक, ठीक है? 1 2 3 Okay, ma'am. सब सुन लो। ठीक। तो मैम ये तो गलत बात है ना, आपने चैट बंद किया तो फिर ये लोग इमोजी भेजे जा रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस। मैम देख कोई लो अभी नहीं, मैंने रुकी है इमोजी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। चलो जस्ट लिसन। अरे चैट जी, मैंने स्क्रीन पे तो नहीं आ रही थी, भैया। ये तो पूरी इमोजी कैसे मैम एकदम उत्तेजित बच्चे हैं सच में। और वो ओके ओके मैम लगातार भेजते जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हो गया। तो दो अब पढ़ाने मैम आप दो। आगे पढ़ा दो। वही देखो, तुम लोग मेरी बात सुना करो। पढ़ना भी है यूटी का। M/L करो, ठीक है? M/L मैग्नेटिक मोमेंट आपने यहाँ निकाला EVR/2, L आपके पास आया MVR। जरा इनका रेशियो निकालना। दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट सा रेशियो है ये। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा E/2M। E/2M आएगा ना? E/2 हमारा है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे यस मैम। मॉड्यूलस लगाया है, तो मतलब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। अब क्योंकि हमें पता है इनकी डायरेक्ट मैम स्टक नहीं है। हम स्टक नहीं है, ओके बहुत दिनों के बाद हुआ है मैम ऐसा। किस तक होती नहीं है। ना कभी थी ना कभी होगी। इम्पॉसिबल है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से मतलब इनका मॉड्यूलस हटा दूं, मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड बिकॉज़ ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अगर मैं खाली वेक्टर फॉर्म रखूं तो आई गेस आप Negative sign आ जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है? तो वाली चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें कई बार दिक्कत दे जाती है। तो ये वाला काफी Yes, इंपॉर्टेंट ma'am. रेशियो है, आप इसको ध्यान रखेंगे। आई होप इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। नेगेटिव साइन वाला एक चीज बता दो एक और बार। क्या बेटा? मैम ये नेगेटिव साइन जो आया है ये एक और बार बता दो। ओके देखो, मैंने अभी आपको बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे थे ना। मैग्नेटिक मूवमेंट इनवर्ड आ रहा था, एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ आ रहा था। इस अपोजिशन को दिखाने के लिए नेगेटिव साइन आया है,
इज दैट फाइन? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अब बात करेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन की, लेकिन अभी थोड़ी सी देर इसको ना हाइड कर देते हैं, हमको नहीं पता हम किसकी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। बस मुझे इतना पता है कि अभी अभी मैंने आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर दी है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है ना हमको इस वाली इक्वेशन में? मैम आप लोग केमिस्ट्री में एक बात पढ़ते होंगे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। ये सुन लो। यस मैम। तो मैं उसी स्टेटमेंट का यूज कर यहाँ पे वो मतलब वो चीज लिख रही हूँ। हाँ जी मनीषा बोलो। मैम माइनस के E/2m नहीं होगा जो आपने नहीं देखो इक्वेशन यहाँ पे लगाना। फिर से माइनस लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड। राइट? ओके मैम। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron is an integral multiple of h/2 pi। h पता है क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। और पता है प्लैंक कांस्टेंट ना हमारे पास आएंगे। स्क्रीन स्टेप नहीं है। यस मैम नहीं है। आ गई आप। मैम L is equals to NH/2 pi। यस मैम। मैम देखो कनिष्का भी अभी कितने आई है। इमोजी आ रहे हैं। आप देखो मैम। आप देखो मैम मैंने फ्री इमोजी भेज रही है। हाँ ये कनिष्का भी आई है ना, इसको पता नहीं है। मैम ये चार तो कुछ ज्यादा ही भेज रहा है। मैम ये ज्यादा बदल लेता है मैम। ओके इसको ओके, मैम कंटिन्यू करते हैं। listen to me this h is Planck's constant। प्लैंक कांस्टेंट। अब पता है प्लैंक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे और उन्होंने फिजिक्स की Yes, ऐसी ma'am. प्यारी सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। I really Scientist want का to नाम share था। stories, लेकिन वो स्टोरी ना अभी हम जब पढ़ेंगे वाला चैप्टर तब डिस्कस करेंगे। कुल मिला के L is equals to NH/2 pi। अब मैं ये वाली वैल्यू इस वाली एक्सप्रेशन में रखने वाली हूँ। Is that fine? क्या होगा नंबर ऑफ इंटीग्रल Yes, ma'am. बोला ना, इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था, बेसिकली ये बोहर मॉडल थ्योरी से आई थी बात, कि ये जो ऑर्बिट्स है ना उसमें मतलब लूप्स ना ऑर्बिट्स, हाँ ये उनमें ही सिर्फ आ पाएंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई के इंटीग्रल में है। अगर इसका है h/2 पाई तो ठीक है आ जाएंगे, अगर यहाँ पे 1.5 है तो नहीं आएंगे। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो द थिंग इज कि मैं L का ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने वाली हूँ एंड इट वुड लुक लाइक दिस E/2m E/2m NH अपॉन में 2 पाई। वेरी गुड। एक सेकेंड someone wants to join the class। E/2m into NH upon 2 pi। बिल्कुल, आप इसको लिख सकते हैं NHE अपॉन 4m पाई। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। NHE 4 pi फिर m। नेगेटिव साइन आ जाएगा जब हम हटाएंगे तो। बिल्कुल, मैम पर केमिस्ट्री में तो रूट n और ब्रैकेट में n+2 होता है। क्या होता है? मैम मतलब अच्छा, केमिस्ट्री अगर हमारी magnetic कुछ moment चीजें अलग अलग चलती हैं, सिमिलर सी साउंड होती हैं बट अलग अलग चलती हैं। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक बात बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? जब n की वैल्यू 1 होगी। एग्जैक्टली, जब हम 1 पुट करेंगे। अब ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ पे मुझे m मिनिमम फाइंड आउट कर दीजिएगा। मैम 9.44 ओके मैम। और छुट्टी हो वही गई। जो वैल्यू आएगी, नहीं भाई होमवर्क बीच में भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, छुट्टी हो गई। जो h का वैल्यू तो होगा, आपने बता दिया। देखो मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देती हूँ, आप ठीक है इसको सॉल्व करके लाना, और जो भी वैल्यू होगा दिस मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट इज नोन एज बोहर मैग्नेट्रॉन। इज दैट फाइन? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, ये वाला पॉइंट एक बार लिख देना जो आपने अभी बोला। ओके मैम यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए होगा ना हमारा एंगुलर हाँ मोमेंट। जी बिल्कुल, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी चलेंगे। मैम मास हाइड्रोजन का लेंगे ना इसमें।
मास इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का देंगे। मिनिमम। हाँ बोलो बेटा सौम्या। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखा दो एक बार। एक सेकेंड। मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट would be known as 4 मैग्नेट्रॉन। और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका वैल्यू कल निकाल के दोगे। और ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे स्टैटिक डेटा याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताना क्या आएगा आंसर। दिस इज योर होमवर्क। ओके ओके हाय मैम। नहीं चलो कल बता देना आराम से। अभी क्वेश्चन। हाँ जी मैम मैम छुट्टी हो बस गई? 1 मिनट नहीं स्लाइड नहीं दिखा कोई दो। छुट्टी नहीं हुई है यार, अभी छुट्टी नहीं हुई। हाँ ये जिसको स्लाइड देखनी थी कौन सी, ये वाली? 0.09 मैम जहाँ पे मैम छुट्टी हो आपने गई? L की वैल्यू ये वाला हो गया। मैम हो छुट्टी हो गई, ये क्या स्कूल है? नहीं कोई ऑफ छुट्टी हो नहीं हुआ है, ठीक है? मैम मैं मैम बताऊं? यहाँ पे बच्चे छुट्टी का नाम लेके भाग रहे हैं। नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं Yes, है। ma'am, हाँ हो साक्षी गया। बोलो। मैम मैं बताऊं मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम? नहीं अब हम बताएंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। अब नॉन कंडक्टिंग रिंग को देखते हैं। देखो मैं एक ना आपको एक लाइक नॉर्मल क्वेश्चन बता रही हूँ, आप मुझे भी सॉल्व करके बताना। एक प्रॉब्लम बताती हूँ मैं। हमारे पास एक रिंग है, एक रिंग जो रिंग जैसी दिखे, जो मैम आपसे नहीं बनी थी। या वो नॉन कंडक्टिंग है। उस पे हमने क्या करा, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। सो प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली स्क्रीन कहाँ है? स्क्रीन सेट नहीं है। स्क्रीन है कहाँ ये बता दो। बाकी बच्चे कहाँ गए? मैंने स्क्रीन यूज कर ली है। मैम आ गई अब। along the line। मैम यही है। मैम बेटा, ये आपने वाली- लिखा है कि नॉन कंडक्टिंग रिंग है और इसमें आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है, ऐसे कैसे? हाँ। मतलब नॉन यूनिफॉर्म पे ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। अगर सॉरी नॉन कंडक्टिंग पर, अगर कंडक्टिंग होगा तो वो कहीं भी चार्ज रखो हमेशा सरफेस पे भाग जाएगा। कुल मिला के हमें बोला था कि ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां चार्ज रख दोगे वहीं रुका रह जाएगा। ये वाली चीज तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में अपन लोगों ने डिस्कस करा होगा। यस मैम। अब देखो ये जो रिंग है विच इज एक्चुअली अ रिंग, उसका एक सेंटर भी होगा। उस सेंटर से हमारे पास ये आर रेडियस का एक रिंग है, ठीक है बेटा? क्यू चार्ज हो गया, रेडियस का रिंग हो गया, क्यू है, सब है, और क्या है? एम मास हो गया, ठीक है? चलिए अब बताइए इसमें एम बाय एल का रेशियो क्या होगा? देखो अभी टाइम हो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं अभी भी है। विजिबल नहीं है? नहीं नहीं चल मैम रही है। बिल्कुल नहीं है। मैम विजिबल है, मैम स्क्रीन चल तो रही गायब है। है। आ गई हाँ, मैम, आ गई आ गई। हो ठीक है गई फटाफट थी। से मुझे ये सॉल्व करके बताओ इतने से टाइम में, 4 मिनट में, कि क्या आएगा इसका आंसर एम बाय एल का। मैम फटाफट से इसका बताओ। आंसर तो सिंपल ही आएगा ना, प्लस क्यू अपॉन में 2m। मैम देखो मेरा सजेशन है कि इसको पूरा कॉन्सेप्ट से जाओ। वो वाला जो एक्सप्रेशन आपने ऊपर निकाला है वो सिर्फ आपने एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है। तो फिर यहाँ पूरे इंटीग्रेशन चार्ज की वगैरह बात हो रही लगेगा है। इसमें, यूज इंटीग्रेशन करो होगा जो ना। भी मिलेगा। नहीं इंटीग्रेशन वगैरह नहीं लगेगा। क्या निकालना है? देखो एम बाय एल का रेशियो मैग्नीट्यूड में। मैम आप क्वेश्चन दिखा दो। सेकंड लेट मी मेक इट प्रिटी। मैम क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। स्टेशनरी चार्ज में मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा? यस मैम। बेटा ये, हाँ सॉरी एक चीज लगी। नाइस क्वेश्चन यशवीर ने पूछा ना। मैम प्रणव का भी रोल था। अच्छा प्रणव, वेरी गुड, थैंक यू। मैं वाला फैक्टर भूल गई थी। यू आर राइट। इसको हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं ओमेगा से, ठीक है? अब तुम लोग आराम से पढ़ते रहो, मतलब क्वेश्चन करते रहो। मैं तुम्हें बस एक बात बता रही थी ऐसी। दिस इज फॉर यू नो जो बच्चे एंजॉय करते हैं, थोड़ी बहुत बात करने का मन करता है उनके लिए। स्टूडेंट्स। हाँ या अभी ना मैं उनको 11th वालों को पढ़ा रही थी, तो
आई वाज डिस्कसिंग कि बैंकिंग ऑफ रोड और टर्निंग ऑफ कार वगैरह ये सब चल रहा था, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई कार कैसे चलती है। मैंने कहा ऐसे मत बोल देना, जैसे वो याद है 3 इडियट्स में राजू बोलता है, कैसे बोलता है वो, याद है मूवी देखी हो तो? ऐसे नहीं नहीं, दैट इज, वो तो जिप को डिफाइन करता है लाइक दिस। So I did that in class 11. I did it here. Yeah, ऐसे करता है वो। ऐसे मत बताना। मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah. चलो ठीक है, ऐसे ऐसे फन एलिमेंट्स में बीच में देते होंगे, तुम लोग ऐसे आराम से पढ़ा करो। फटाफट से बताओ क्या यस मैम। मैम वैसे आप मुझसे क्यों नहीं बात करते, मतलब मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछते? अरे भाई ऐसे कैसे? मैम मतलब मैम सबसे कर दिया। में नहीं नहीं, देखो शायद तुमसे ज्यादा बात होती है मेरी। कब हुआ ऐसा भाई, तुमने ऐसे कैसे फील कर लिया? पता है मैं तो अपनी तरफ से मैम जब भी मैं आपके साथ मतलब क्लास में आप कुछ भी बताते ना, मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि आपने सिर्फ एक स्पेशल बच्चे को बताया हो। हाँ मतलब लाइक लिटरली मेरी कोशिश रहती है कि सबको वेलकम फील हो क्लास के अंदर। क्या मैम मैं तो बीच में छूट ही जाती हूँ आपसे बात करने के लिए। क्या दीपक? क्या आएगा, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही क्लियरली। बिल्कुल 2mr नहीं आएगा, q/2m आएगा। Q upon एग्जैक्टली इसका आंसर आ जाए। हाँ q/2m, चैट भी ऑन है, आप चाहो तो वहां पे आंसर कर सकते हो। पता है लोगों को क्या लगेगा? हाँ एक सेकेंड मैम सुनो तो। बोलते रहो। मैम R थोड़ा ना आएगा, N आएगा ना, हाँ जी q/2m आएगा। क्योंकि मैम q/2m आएगा मैम। यस पता है लोगों को क्या लगेगा, जब मैं फालतू बात कर रही थी तब मेरे को सब कुछ नहीं दे रहा था, जैसे ही दीपक ने आंसर दिया मैं उसको 2 बार पूछा क्या बोल रहे हो, ऐसे काम की बात नहीं आती सुनाई। पर ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ छाया, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? गलती से चैट ऑन हो गई थी आंसर के लिए बंद। तुषार की खुशी एकदम चैट ऑन हो गई। हाँ, और फिर बंद हो गई उसी की खुशी पे। गलती से मिस्टेक हो गई। अब देखो क्या शैली, किसी का माइक ऑन है आई गेस। ऋतु, मैम शैली का माइक इतना धीरे आवाज आती है, मतलब उसमें से। हाँ शैली बोलो क्या बोल रहे हो? न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? बेटा अभी 2 लेक्चर तो लग जाएंगे कम से कम, क्योंकि अभी हमें बात करनी है मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर की, इन योर टर्म्स एमसीजी, और फिर हम एमसीजी का कन्वर्शन देखेंगे इन वी एंड ए, व्हिच मींस वोल्टमीटर एंड एमीटर। चीजें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं मैम अब से हर चैप्टर का ये कर देना शॉर्ट फॉर्म। क्या मैम पर वो तो करंट अब से हर चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म। बच्चे कह रहे थे इंडक्शन का तो वैसे ईएमआई कर रखा है सबने। हाँ वो ऐसे बोले थे कि एसओपी का 1 शॉट भेज दो। आई वाज लाइक एसओपी कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ही डम हो गया। आई वाज लाइक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यार सिस्टम ऑफ पार्टिकल आपने 11th में एक बार लिया था संडे। हाँ उसी को तो यस मैम हम भी आए थे। हाँ मुझे याद है यशवीर, वो तुम ऐसे बोलते हो ना हैप्पी नेक्स्ट डे, मुझे याद रहता है तुम्हारा। यस की क्लास में बोलूंगी हाँ, नहीं, आप सुनते ही नहीं हो। हाँ शैली, सॉरी साक्षी, यस शैली। मैम मैं अभी शैली ने करना है। हाँ शैली बोलो। मैम आप नेक्स्ट टाइम आओगे मैम सेंटर पे? मैम हम भी आएंगे एग्जाम देने। मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे बुलाया तो, ऐसे मैं कह दूं मैं आऊंगी, वो बुलाई नहीं सामने से फिर। नहीं मैं आपने पक्का बोला था। मैम आना आप मैम आओगे प्लीज। ओके मैम ओके। हाँ साक्षी, बोला था मैम अगर तुम लोगों ने मैम, छोटा मैम, मैम आपके साथ डिमांड करी है ना मैम chat आपके साथ बहुत सारी फोटो लेनी है। पर। मैम मुझे मैंने तो ली थी। ओके चलो कम अब इधर आ जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज आई, एक बार ये बोला करो कि तुम लोगों को एस देना है, ठीक है? पिटवाओगे तुम मुझे। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू आई ए, राइट? अभी मैं दोनों एक ही तरफ है तो ठीक है, हम इसको ए वेक्टर फॉर्म हटा के नॉर्मली भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, जब ये पूरा रिंग घूम रहा होगा, आप कहीं भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लो, मैंने लेट्स से यहाँ मान लिया, ठीक है? पूरा रिंग जब इस तरह से घूम रहा हुआ एक्सिस के अबाउट, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन से पूरा का पूरा चार्ज टी टाइम पीरियड में चला गया होगा ना,
यस तो यानी कि आई की जगह Yes, मैं ma'am. क्यू बाई टी रख सकती हूँ, राइट। एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। मैम आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। अच्छी है। हम सही है सर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं रखेंगे इसमें क्योंकि It's चार्ज area. है वो तो सरकमफ्रेंस पे है ना, बेटा एरिया की बात चल रही है ना, वो एरिया है ना। मतलब मैम कि इसे हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं मैम, जब ये आपने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था मैम मैग्नेटिक एरिया बच्चे, तो उसी का वो लेंगे ना formula- जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। नहीं नहीं, आप देखो ऐसे याद करो, मतलब कुछ कुछ चीजें जब आप डिस्कस करते हो सेंटर ऑफ मास वगैरह भी, तो अब हम कुछ बात कर रहे होते हैं तो एरिया हम ऐसे पूरा ही लेते हैं, ठीक है। रिंग का जितना आ रहा है, रिंग का एरिया क्या बोलोगे, पाई आर स्क्वायर ही बोलोगे ना। यस यस हम्म। मैम। अच्छा एक और मैम। चीज को कुछ, हाँ जी बेटा। मैम ये आप मतलब सॉल्व कर रहे हो मैम, डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते डायरेक्ट फिर पता है जाके? यहाँ से सिर्फ तुक्का बैठने वाला है कि क्यू बाई टू एम ही आ रहा है, वो मैम। इलेक्ट्रॉन की कहानी थी, ठीक है। मैम, पूरा that is प्रोसेस तो और मैम बैठ रही है मतलब फॉर्मूला आपने पीछे लिखवाया था ना बेटा। मैग्नेटिक दैट इज नॉट द मूवमेंट। फॉर्मूला, दैट was the case which we discussed about a revolving electrode. That was the magnetic dipole moment of a revolving electrode, right? ठीक है। T is equals to 2 pi by omega। एक बार इसको यहाँ पुट कर दे तो it would be q omega upon 2 pi into pi r square। एक बार इसको सॉल्व करना क्या आ रहा है, I guess क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में पाई अपॉन मैम क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। में this is magnetic moment, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं एंगुलर मोमेंटम, आपने पूरा लिख रखा है क्यू ओमेगा आर मैम स्क्वायर स्क्रीन अपॉन स्टक नहीं है मैम, स्टक है। और इतनी जोर से स्टक है किसने फुल बोला, भी नहीं हो सकती है मैम। मैम नहीं है। स्टक नहीं मैम थी नहीं मैम, है। बस स्क्रीन खो गई थी मैम, बस मैम स्क्रीन स्टक खो हो गई ही नहीं थी, सकती भटक कभी। गई थी रास्ता। थैंक यू। इतनी जोर से उसने बोला स्टक है। I was like, nice. वेलकम। मैम पर मैम नहीं लगाना भूल गए थे वो, L is equals to R cross P। गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, L is equals to R cross P। बताना जरा इसका क्या काम करें अब हम। हाँ जी बेटा। मैम उसको आर एमवी इसके बाद हमें मैम, पहले थीटा देखना पड़ेगा ना। एम ओमेगा आर स्क्वायर। देखो ये वाली बात अगर आपने थोड़ा बहुत वन शॉट पढ़ा, वन शॉट छोड़ो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा हो, तो ये बातें पार्टिकल के लिए होती थी। अगर पूरी कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए हम लोग बोलते थे कि L is equals to I ओमेगा, यस राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस बॉडी है ना, तो वी आर गोइंग टू यूज I ओमेगा। अब पता है यही डिस्कशन आप ना 3 केसेस में सॉल्व कर सकते हो। सोचो मैं आपको दे दूं कि आप मुझे डिस्क के लिए, जैसे डिस्क बोल दूं, रिंग बोल दूं, स्फीयर बोल दूं, आप सबके लिए यही सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। यहाँ पर आकर आई वैल्यू पुट कर दो, उनका जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको याद हो, ठीक है, जिस बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा था एसओपी, मुझे भी याद हो गया एसओपी बोलते हैं। अगर नहीं पढ़ा था तो खुद से भी पढ़ा होगा। इनर्शिया नहीं था, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था तब। अच्छा सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ था, वो इनर्शिया नहीं हुआ था, तो नहीं आपने मैम, खुद से पढ़ा होगा। लेकिन लेट मी inertia करेक्ट पता माय है मैम। स्टेटमेंट। mr स्क्वायर, सॉरी दिस इज हाफ mr स्क्वायर, दिस इज mr स्क्वायर एंड दिस इज 2/5 mr मैम स्क्वायर। 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, फिर 7/5 भी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और अब कैसे मतलब ले रहे हो, ठीक है, along द डायमीटर या फ्रॉम द सेंटर, बहुत सारी चीजें होती है। तो कुल मिला के अगर आपको इनर्शिया पता है तो इस स्टेप पे आप आई का वो वैल्यू पुट कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा m/l का। मैम हाँ जी, रख सकते हैं v by r रख देंगे ओमेगा को, हाँ बिल्कुल वैसे पुट कर दो। तो मैम डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, फिर mvr लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे पता है v/r क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ओमेगा दिया हुआ है। देखो कोशिश क्या करो कि जो जो चीजें गिवन है उनमें ही आंसर आ जाए। तो यहाँ पे वैसे भी ओमेगा तो कैंसिल आउट होने वाला है। सॉल्व इससे भी same करके आंसर तो आ रहा है। आंसर क्यू बाय 2m ही आ रहा है। हम उससे भी q by 2m ही आ रहा है मैम। हाँ ठीक है, आई की जगह मैं अभी रिंग के लिए पुट कर दूं mr स्क्वायर, mr स्क्वायर यस r स्क्वायर से अभी मैं देखती हूँ एक मिनट, जो भी हैंड रेज कर रहा है, वी विल टॉक, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। इट विल बी q by 2m। तो ये आपका आंसर आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ई की जगह क्यू रख दो, भाई ये थोड़ा सा ना बस बैठ गया है, ठीक तो है। मैम अगर चेंज होगा क्वेश्चन तो ये सेम नहीं आएगा, हमें इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ आपको पूरी थ्योरी आनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। अब बोलो प्रणब, बोलो। मैम जो आपने एक्सेस लिया रिंग का उसके अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर नहीं होता रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं, आई गेस सेंटर से जा रहा है ना, तो Diameter mr मैम, स्क्वायर होगा।
वो डिस्क पे मतलब अंदर भी चार्ज है, मतलब मास है क्या, या नहीं फिर देखो ये रिंग है, बार रिंग के बार सेंटर से लिया है ना, सेंटर से लिया है, तो आई गेस सेंटर से तो मैम, बेटा तो एम मतलब आर बार स्क्वायर ही बार होता है। कॉन्सेंट्रेटेड है ना मास। अच्छा मैम ठीक है, मुझे लगा डायमीटर के अबाउट लिया। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो जैसे वो सेंटर की जगह पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर आ गया, उसका पॉइंट वहीं लाई करेगा, फिर एक छोटा सा पार्टिकल हो गया, तब इनर्शिया एम आर स्क्वायर से आ जाएगा, राइट। मैम नमस्ते, एक बार दोबारा से बता दो। कहाँ तक क्या मतलब मैम हो गया था मैम, फिर मेरा लेफ्ट हो गया था अभी। हाँ मैम लेफ्ट हो गया था, ओके। शुरू से बता दो मैम, शुरू से। देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज आई ए, फटाफट सुनो, अच्छा टॉपिक था। मैग्नेटिक मोमेंट इज आई ए, ठीक है। आप यहाँ पे आई निकाल सकते हो क्यू बाई टी, जैसे मैंने बताया किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम पीरियड में पूरा चार्ज पास हो चुका होगा तो आप क्यू पूरा रख सकते हो, क्यू बाई टू। एरिया ऑफ द रिंग इज पाई आर स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू ओमेगा 2 पाई इंटू पाई स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। शैली आपका क्या डाउट है बेटा? मैम मेरा ये डाउट है मैम, जो आंसर निकालना है मैम, तो वो मॉड के टर्म्स में निकालना है या फिर वेक्टर के टर्म्स में मैम? मॉड की टर्म में, आपसे मॉड की टर्म में पूछा है, ठीक है। ओके मैम। चलिए हाँ, अगर वो भी नहीं होगा तो वेक्टर में बस माइनस लगा देना है ना, वो तो कोई मैम इशू एक नहीं है। सेकंड स्क्रीन दिखा दो, नोट करना है। ये वाली ना, ऐसे मैम ले लो इसके यार। वाली। मैम अगर मॉड निकाला तो माइनस क्यू बाई टू एम आ जाता ना? हाँ जी बेटा। ओके मैम। आप ना उसको भी रटो मत, पता है उसको भी डायरेक्शन निकाल के देख लो कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट का डायरेक्शन है का। प्रणव ये वाली स्क्रीन या दूसरा वाला? मैम अगले वाली इसके। ओके ठीक है, एक मिनट बस मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। फिर आपको पता है ये एल इज इक्वल टू एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, दिस इज द डेफिनेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट कम्स टू दी पार्टिकल ओनली। जब पार्टिकल की बात हम करते हैं सिर्फ उसके लिए, जब हम पूरी कॉन्टिन्यूस बॉडी की बात करते हैं तो इट वुड बी आई ओमेगा, ठीक है। अब इनर्शिया आपको अगर पता है डिस्क रिंग स्फीयर का, तो ये वाली प्रॉब्लम आप इन तीनों के साथ सॉल्व कर सकते हो, वही सेम पैटर्न रखोगे। बस इनर्शिया जैसे मैंने यहाँ एम आर स्क्वायर रख दिया क्योंकि मैंने रिंग लिया था, आप लो तो आप डिस्क लो तो हाफ एम आर स्क्वायर रख दो, वरना स्क्वायर लो तो जो रखना है वो रख दो, कुल मिला के आंसर्स यहाँ से आ जाएंगे। जो बच्चे सोच रहे थे कि हम वो वाला केस ले लेंगे, बेटा वो एक रिंग जैसा सीन था इसलिए सेम आ गया। आप सोचो मैं अगर यहाँ पे स्फीयर ले लूं तब तो 2/5 एम आर स्क्वायर आएगा, आप तो 2/5 का फैक्टर ही काउंट नहीं करोगे क्योंकि आपको तो क्यू बाई टू ई बाई टू एम पता है, समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है। मैम एक चीज पूछनी है, ये आपका क्यू जो है इसमें बीच में डंडी कैसे बनी हुई है? हाँ ये इट्स एक्चुअली आउट ऑफ हैबिट, क्यू मेरा ऐसे ही बनता है और जी ऐसे ही बनता है। या पेपर का ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, जब आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ते तब ये सब निकल के आता है। अभी तो आप मेरी इंग्लिश देखो। बस इतना बड़ा मुंह मत फाड़ना कि घुस जाएगी। मैम ये तो सेम डेरिवेशन है हम जो पहले कर रखी है। क्या बेटा? हम ये वाली तो सेम डेरिवेशन है जो पहले भी कर रखी है। टॉर्क की ना करंट लूप? नहीं ये अब डिफरेंट आएगी, वो हमने टेंशन पढ़ा था करंट लूप में। हाँ शैली मैम बोलो, ये शैली साक्षी। एक ही है मैम। एंगुलर हाँ? ग्रुप लाइन। मैम देखो देखो मेरी बात सुनो। हो गया। ओके ओके न्यू स्टाइल। अब देखो एक सेकेंड, ये जो टॉर्क है अगेन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाली चीज है। हम कैसे पढ़ते थे इसे? मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। आप इसमें लिखते थे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब या तो फोर्स और मैम आपकी स्क्रीन स्टेक नहीं है। मैम स्क्रीन स्टॉक नहीं है। या आई गॉट स्क्रीन दैट। उड़ गई। मैम ये किसने बोला इतने प्यार से? मैम ये किसने बोला इतने प्यार से? की स्क्रीन उड़ गई भाई, तुम लोग सारे। मैंने बोला। मैम क्या? अरे मैं ऐसी ना, तुम जब स्क्रीन उड़ गई। देखो ये अपने पास कोई रॉड है, इस पर एफ फोर्स ऐसी लग रही है, राइट। इट इज मेकिंग सम थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम लोग इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक बार बताओ, आपको पता है ना फोर्स के दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, और मुझे इतना भी पता है कि ये जो एफ कॉस थीटा है इसको घुमा नहीं सकता, इसको घुमाने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए व्हिच इज एफ साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे टॉर्क बोलूं तो इट वुड बी एफ साइन थीटा। स्क्रीन स्टफ नहीं है बेटा मैंने कुछ लिखा नहीं अभी, ठीक है। मैम इतना कुछ लिख दिया और कह रहे हो कुछ लिखा मैं सही बात। तुम यार स्कीम सारी चिल्ला चिल्ला के बता देते हो सबको। टॉर्क इज दिस, कुल मिला के आर क्रॉस एफ। अगर किसी की
मन में एक सवाल आ रहा हो कि F क्रॉस R क्यों नहीं लिखा, तो आई गेस हमारा L क्रॉस B वाला, M क्रॉस B वाला कितने डिस्कशन हुए हैं ये बताने के लिए कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा उसमें सिर्फ R क्रॉस F आ रहा है, राइट? यस मैम, हाँ है आर ठीक क्रॉस एफ का डायरेक्शन। तो ये छोटा सा मैंने आपको रिवीजन करा दिया ताकि आप टॉर्क को यूज कर पाओ। अब मैं आगे चलते हैं इस पे। देखो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, ठीक है? हाँ जी बेटा, कौन बोल रहा है? है ना, क्या? रिलैक्स होता है ना। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक कर रही है। मैम ये बोल टॉर्क होता है, वो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना। नहीं, वो अलग चीज है, ये टॉर्क है। वो टाउ मतलब जो भी टॉर्क ही होता है, मतलब इसी साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो अलग चीज होती है। वो दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच का टाइम होता है। यहाँ पे हम वो नहीं करें, दिस इज रोटेशनल फोर्स। हाँ जी बेटा, नहीं, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफरेंट थिंग। वो तो जब हम कंडक्टर्स में घुसकर इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, के बीच का टाइम होता है ना रिलैक्सेशन हाँ टाइम। भाई, अलग चीज है, टॉर्क है। ओके मैम, होता है ना। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आप एक स्मॉल के को क्या क्या बोलते हो, है ना? ये आपका कोफिशिएंट 1/4 भी होता है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है। मैम समझ रहे हो? पेज भर देंगे हम के पे। एग्जैक्टली के तरह से ये। हाँ बेटा सौम्या, मैम ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। मोस्ट प्रोबेबली यस, वरना बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, और देखिए करंट इस तरह से मैम फ्लो नहीं, कर रहा है। मैम बहुत दिन हो गए इस चैप्टर को। तो क्या बीच में टॉपिक छोड़ दूं? एमसीजी ना कराऊं आपका फेवरेट टॉपिक? नहीं मैम, ये तो आप वही वाला बैच हो ना जिसमें ये एक बैच एक टॉपिक रिपीट हुआ था। Yes. यस मैम। यस मैम वही मैम क्या करें? कैसे पूछ रहे हो? वही वाला बैच हो ना जिसमें ओके ठीक है, इधर आओ। हाँ ठीक है, लिसन टू मी। इतना खुश होकर बताते हो जैसे मैम मुझे आ बहुत अच्छा गए। काम है। ये पीक्यू वायर दिख रहा है? अब पीक्यू वायर पे फोर्स बताओ किधर होगी? तो आई गेस हम सबसे पहले राइट हैंड को यूज करेंगे, फिंगर्स को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, एंड पाम विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच इज Upwards. Upward. like Outward. exactly. It is I, magnetic field is B and this is A. Similarly यहाँ पर आपको एक फोर्स दिखेगी which would be I B B, यहाँ दिखेगी आपको अगेन I B A, और इधर की तरफ दिखेगी आपको I B B। तो कुल मिला के इस सिचुएशन में हमको दिख रहा है कि सिग्मा F इज 0, चाहे फिर वो x एक्सिस हो और चाहे फिर वो y एक्सिस हो, राइट? क्या जीरो होगा? नेट फोर्स। हम स्क्रीन आप। हाँ सही है। मैम आप ठीक ये है। डायग्राम थोड़ा दोबारा बता स्टक दो। नहीं है, स्टक नहीं है। क्या बेटा, क्या डायग्राम थोड़ा दोबारा बता दो। क्या दोबारा बता दूं? मैम ये नहीं देखो, डायग्राम में कुछ भी नहीं है शैली, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई आपको सिर्फ राइट हैंड पाम रूल से फोर्सेस मार्क करनी है। फोर्स होती है आइडियल साइन थीटा, यहाँ पे एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा 90 डिग्री है, इसलिए मैंने साइन 90 को 1 लिखा। ये बात बताई भी नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी कई बार ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? ये सारी फोर्सेस निकाली है। देखो वाई एक्सिस में आईबीए एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड एक, ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा एफ इन वाई एक्सिस इज 0। When it comes to x axis, then IBB and IBB is also in negative x and positive x, left right, वो cancel out हो गया, ठीक है? Okay. Let's come to the torque thing. अब इस सिचुएशन में टॉर्क का क्या सीन होगा, आपको क्या लगता है? ये तो हमारा हो गया फोर्स की बात। What about torque? और तो में काम आएगा। हम टॉर्क हाँ? नहीं लगेगा, टॉर्क होगा। opposite जो होगा होनी वो चाहिए मे और मे नॉट भी जीरो होगा। इस सिचुएशन में तो टॉर्क 0 है, और उसका रीजन ये है, रीजन इज दिस, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। एक बात बताओ, यहाँ पे सारी फोर्सेस स्ट्रेच आउट कर रही हैं। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अब Yes, अगर मैं ma'am. इसको No, ma'am. स्ट्रेच करूं, क्या ये स्ट्रेचिंग फोर्स इसको घुमा पाएगी? No, ma'am. इसको अगर हमें मैम ये घुमाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये वीडियो पे, ओके look at my मैम। video। हाँ तो अब देखो, अगर मैं इसे स्ट्रेच आउट करूं तो ये क्या घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा।
लेकिन अगर मुझे इसे घुमाना है तो मुझे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ेगा। ऐसे जैसे आप किसी बॉटल का कैप खोलते हो, तो आप समझ रहे हो ना, फोर्स का एक्शन चेंज करना पड़ेगा Yes, तभी ma'am. घूमेगा। तो मैं यहाँ पे यही सेम रीजन लिखूंगी, सिंस लाइन ऑफ एक्शन of forces in x and y axis is same। ठीक है, इसीलिए टॉर्क 0 हो गया है। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, कैसे टॉर्क लाएं? तो आई गेस इस रिंग को, इस लूप को टिल्ट कर दे। अगर टिल्ट कर दे तो पानी बच जाएगी, राइट? हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करा था। एग्जैक्टली। आप इसको टिल्ट कर दीजिए। एक सेकेंड, ये कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ लूबना बोलो बेटा। मैम जैसे बॉटल का कैप खोलने के लिए हम कपल लगाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क हम डिफरेंट डिफरेंट लगाते हैं। यस मैम। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, जहाँ पे मैं सिर्फ आज यही पॉइंट पे लेक्चर ओवर कर देती हूँ। मैम आपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है? नहीं अभी नहीं लिखा कि इफ स्क्रीन गंजी है अभी। we tilted the loop then torque will come into the picture। ठीक है, आज आप लोगों का यूटी है, तो मैं लेक्चर इसी पॉइंट पे लीव कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि इस लूप को टिल्ट करेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऐसा होगा जिसमें आपकी लेट क्लास होगी, लाइक इस वाले टाइम पर होगी, वो वाली क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। ठीक है मैम बिकॉज मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीक से अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। मैम इज देयर एनी टेस्ट ऑन संडे? हाँ जी बेटा। मैम ड्यूटी तो हर दिन है। नहीं अभी तो आई गेस नहीं है, शायद अभी तक कोई डिटेल मतलब आई भी है तो नहीं होगा। ठीक है मैम हाँ ये जी वाली बेटा। क्लास मेरे लिए यूजफुल नहीं है मैम, यूटी के लिए। क्यों? मैम अगर मैम लूप मैम मेरे यूटी में 6, 7, 8 चैप्टर आ रहा है, ईएमआई, एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दैट्स कूल, आप हमसे आगे हैं। मैम मेरा फर्स्ट और सेकंड। मैम मेरा तो फर्स्ट सेकंड। मैम हाँ सुनो जी ना। हाँ जी हाँ जी मैम हाँ जी। मेरा क्वेश्चन बता दो केवीएल का। ओके ओके ओके। मैम मेरी यूटी में तो 4th and 5th आएगा। मैम Okay. जो मेजर टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस कब तक आएगा? बेटा भी तो नहीं पता, ठीक है, जल्दी सिलेबस आ जाएगा। पहले ही बता देना, 1 महीने पहले। मैम 2 दिन पहले बताते मेजर टेस्ट। 4 हफ्ते पहले से तैयारी ओके करेंगे। ओके, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफलाइन मैं टेस्ट हुआ था, क्वेश्चन बता दो। हाँ हम लोगों के लिए भी था। ठीक है चलो, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम